जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं L1 कोचिंग द्वारा स्पॉन्सर्ड फैसिलिटेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म L1 एस्पायर ऐप पर। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, राइट। एंड हियर वी आर सीइंग लेक्चर नंबर 11। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी लोगों को मेरा गुड इवनिंग। ओके, सो नाउ हम लोग पढ़ रहे थे मोलरिटी एंड मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस। आपको याद होगा, बताया था मैंने आपको कि अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं दैट कैन बी एडेड डायरेक्टली, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कुड नॉट एडेड डायरेक्टली। ओके, वी नो ऑल दोज थिंग्स, है ना बच्चों। सो आई मीन मोलरिटी, नो इट्स इंटेंसिव। डेंसिटी, नो इट्स इंटेंसिव। परसेंटेज वेट बाई वेट, नो इट्स इंटेंसिव। व्हाट वी कैन एड, मास, वॉल्यूम, नंबर, इनको हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपने सवाल बनाए इन सब के ऊपर, बहुत मज़ा आया होगा आपको। हैव यू ट्राइड द प्रॉब्लम्स बच्चों? यस, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, ट्राई किया होगा तो। ठीक है, तो हमने अगर हमको परसेंटेज वेट बाई वेट, सपोज करो दो सॉल्यूशन है एंड एक सॉल्यूशन का अगर हमको परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, परसेंटेज वेट बाई वेट दिया हुआ है एंड वी हैव टू कैलकुलेट, दोनों सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट दिया है, तीसरे का निकालना है। तो हम लोग परसेंटेज वेट बाई वेट को डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेट जोड़ लेंगे, सॉल्वेंट का वेट जोड़ लेंगे, सॉल्यूट का वेट जोड़ लेंगे अलग अलग, बिकॉज हम लोग वेट्स मास को जोड़ सकते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट को नहीं जोड़ सकते, राइट। सो बाय एडिंग द मासेस सेपरेटली वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लाइक वाइज वी हैव डन इट इन द प्रीवियस लेक्चर। सो बच्चों इस क्वेश्चन ट्राई करो तो आप लोग फटाफट। मोलरिटी ऑफ H प्लस इन रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी, हियर वी हैव टू सोल्यूशन, H2SO4 0.4 molar. Keep in mind, one is acid, another one is base. Keep in mind every time you have to be alert. Okay, फटाफट ट्राई करो बच्चों। H2SO4 0.4 molar 4 लीटर, NaOH 0.4 molar 4 लीटर, इनको ऐड किया हमने। बताना है रिजल्टिंग सोल्यूशन में H प्लस का मोलरिटी क्या होगा। कम ऑन, एंड टाइम इज 90 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी कर डालो बच्चों फटाफट। अश्विनी, मोनिका, अनुश्री, सोनल, वंशिका, एवरीवन, विपिन, संदीप। देखो संदीप गड़बड़ाया है। संदीप बेटा ध्यान से देखो थोड़ा कैसे गड़बड़ कर रहे हो। 0 0 0 नहीं होगा, तुमने जल्दीबाज, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कम ऑन, सॉल्व एवरीवन। लास्ट 30 सेकेंड्स। विभा जी ने आंसर फेंक दिया है। चलिए मैं देखता हूँ विभा दीदी। लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 एंड 0। टाइम इज ओवर। सो लेट्स सी हम कैसे ट्राई करने वाले हैं, तो आपको आइडिया लेना है। यस, ब्यूटी राय ने किया है, अंशिका। लेट्स सी इट बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है कि H2SO4 विल गिव 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव 2 moles ऑफ H प्लस एंड SO4-2। ओके, 1 mole, whereas 1 mole of NaOH will give 1 Na plus and 1 OH minus. So we should first calculate the moles of H plus and OH minus, because we know the moles of H plus will be twice of the H2SO4, and so from here we know mole is equal to molarity into volume. Yes, so molarity into volume.
So 0.4 into 4 is 1.6 moles. So H2SO4 is 1.6 moles. Yes, 0.4 into 4. So definitely moles of H plus will be twice of this. Means it will be 3.2 moles. ओके बच्चों, तो हम लोग पहले H प्लस और OH माइनस का मोल निकाल लेंगे. यहाँ भी हम लोग गुणा करेंगे तो मोल्स ऑफ OH माइनस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH. एंड NaOH का मोल कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6. सो नाउ जितना H प्लस होगा बच्चों, जितना मोल H प्लस होगा उतने ही मोल OH माइनस से रिएक्ट करके H2O बन जाएगा. विल न्यूट्रलाइज टुगेदर. या सो हियर वी आर सीइंग द OH माइनस इज 1.6 moles while H plus is 3.2 moles. So definitely 1.6 moles of OH minus will be consumed, or you can say neutralized with 1.6 moles of H plus. In the net solution will have H plus 1.6 moles. बोलो yes no. समझ में आ रहा है तो yes yes बोलते रहना है बच्चों. तो नेट सोल्यूशन में 1.6 मोल्स H प्लस है और नेट सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा 4 लीटर एंड 4 लीटर, इट विल बी 8 लीटर्स. सो मोलरिटी विल बी, मोलरिटी क्या होगा, चलो आ जाते हैं हम लोग. मोलरिटी विल बी, मोल कितना है, मोल इज 1.6 मोल्स H प्लस बाई वॉल्यूम इज 8. सो इट इज 0.2, 8 दूनी 16 यार, 0.2 मोलरिटी. ज्योति ने बाद में सही किया है, गुड. यस, ये समझ में आ गया आप लोगों को. बताओ जल्दी से मुझे आंसर करो, यस नो. एवरीवन कम ऑन, प्लीज टेल मी वेदर यू कंप्रीहेंड दिस, अंडरस्टैंड दिस और नॉट. बिकॉज H2SO4 के 1 मोल से 2 H प्लस आ रहा है. हाँ गुड, इसके 1 से 1 आ रहा है तो हमने निकाल लिया कि ये कितना H प्लस देगा. तो ये हमको H प्लस दे रहा है H2SO4 के 2 गुना 3.2 मोल्स. और ये कितना OH माइनस दे रहा है 1.6. एंड वी नो कि जितना OH माइनस है उतने H प्लस से रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा. सो 1.6 मोल्स ऑफ OH माइनस विल रिएक्ट विद 1.6 मोल्स ऑफ H प्लस. तो यहाँ 1.6 मोल बच जाएगा. और कितना वॉल्यूम हो गया, दोनों को मिलाया आपने तो वॉल्यूम विल बी 8 लीटर. वॉल्यूम को हम डायरेक्ट ऐड कर ले रहे हैं बिकॉज इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वी कैन ऐड वॉल्यूम, वी कैन ऐड मोल, है ना. यहाँ मोल जुड़ा क्यों नहीं, ये दोनों चूहा बिल्ली है भैया. ये H प्लस में चूहा बिल्ली खा जा रहे हैं, ठीक है. सो ये आ गया 1.6 बाई 8. क्लियर. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये 2 सॉल्यूशन है. NaOH 8% वेट बाई वॉल्यूम 2 लीटर. अपने नोटबुक में आप इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लो बच्चों. 2 सॉल्यूशन को मिक्स किया जा रहा है. NaOH 12% 3 लीटर. आपको बताना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट. सभी लोग रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाई वेट बताना है. मैं चाहता हूँ कि इस सब में आप लोग एकदम स्मार्ट बन जाओ, एफिशिएंट बन जाओ. इस सवाल तो कर लेंगे हम, कैसे भी कर लेंगे. यस BUT दीदी समझ में आ गया ना. हाँ, ये 2 सॉल्यूशन, दोनों को मिलाया हमने. ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है. सो वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वेट फॉर द रिजल्टिंग सॉल्यूशन. एंड टाइम इज 90 सेकेंड्स. टाइम इज, your time starts now. ज्योति कह रही है क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. बेटा क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिखा हुआ है. दिस सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ NaOH इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन. ओके, तो जल्दी करो जल्दी करो.
30 seconds more. Come on, everyone. Five, 4, 3, 2, 1 and 0. Time is over. Let's try it. मैं ठीक है, अभी ये सवाल दिया कुछ समझाने के लिए, एंड आफ्टर दैट ऐसे ही कई क्वेश्चन देने वाला हूँ जब तक आप लोग एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। चलो ध्यान सीखते हैं हम लोग बच्चों, कम ऑन, चलो ध्यान सीखते हैं हम लोग, कम ऑन एवरीवन, रेडी हो जाओ सीखने के लिए। हमको मालूम है 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, हमको बताना है, देखो परसेंटेज वेट बाई वेट, रिजल्टिंग सोल्यूशन में बताना हमको कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम NaOH है। अगर इन दोनों को अपने मिलाते हैं तो रिजल्टिंग सोल्यूशन के 100 ग्राम में कितना ग्राम NaOH है। दिस इज द प्रॉब्लम, ओके, दिस वी हैव टू आंसर इट, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी, 100 ml में 8 ग्राम NaOH है, 8 ग्राम NaOH इन 100 ml, ओके। सो दिस सोल्यूशन, हमको ये पता करना है टोटल कि इस सोल्यूशन में टोटल कितना ग्राम NaOH है। तो 100 ml में 8 ग्राम, तो 1000 ml में 80 ग्राम, द सोल्यूशन इज 2000 ml, सो इट विल बी 160 ग्राम होगा। बोलो यस नो, NaOH होगा। सभी बताओ भाई, समझते ही बोलना है यस, जैसे ही आपको समझ में आ जाए तुरंत बोलना है यस। ठीक है अनु, देखता हूँ अभी मैंने क्या बोला, 100 ml सोल्यूशन में 8 ग्राम NaOH, सो 1000 ml में 80 ग्राम, वी हैव 2000 ml, सो इट मस्ट बी 160 ग्राम NaOH। गुड, बढ़िया, वेरी नाइस बेटा। अब यहाँ देखो 100 ml में 12 ग्राम, 1000 में 120 ग्राम, तो 3000 में इट्स 360 ग्राम, तो हियर वी हैव 360 ग्राम NaOH। नाउ वी आर एडिंग दिस सोल्यूशन, सो मास को हम लोग ऐड कर सकते हैं, मास को ऐड कर दो, तो मास ऑफ इन NaOH इन रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी 160 प्लस 360, तो 002 और 520 ग्राम NaOH हो गया। अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो 520 ग्राम NaOH हो गया। बोलो यस नो, सब लोग बोलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर हम सॉल्यूशन का मास निकाल लें, किसका, सॉल्यूशन का, तो काम हो जाएगा। कहेंगे इतने ग्राम सॉल्यूशन में 520 ग्राम NaOH है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बच्चों, अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ रहे हो। हम लोग क्या बताना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH है। हमने दोनों को मिलाया तो NaOH का मास निकल गया, राइट। सो नाउ सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। सी 1 ml सोल्यूशन 1.2 ग्राम होता है, 1 ml, सो 1000 ml कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम, तो 2 लीटर है, तो सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 2400 ग्राम। वाओ, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ऑब्जेक्टिव हुआ ये तो। 1 ml मेरी तरह बोलना है आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ। टीचर के रास्ते को पकड़ना होता है, टीचर के ट्रैक को पकड़ना होता है। मैं जो बोलूँ यही सीखो, ऐसे ही बोलो, ऐसे बोलोगे। 1 ml सोल्यूशन 1.2 ग्राम, तो 100 ml 120 ग्राम, 1000 ml 1200 ग्राम, वी हैव 2000 ग्राम, 2400 ग्राम सोल्यूशन हो गया। नाउ लेट्स सी हियर, इसमें क्या करूँ मैं, 1000 ml 1300 ग्राम हो जाएगा, तो 3000 ml 3900 ग्राम हो जाएगा। क्या सोल्यूशन, इन दोनों को मिला दो तो सोल्यूशन का मास निकल जाएगा कितना, 3900, 0 0 एंड 9 और 4, 9 4 13, 3 1, 3 2 5 और 1 6, इतना ग्राम सोल्यूशन निकल गया। बोलो यस नो। और इतना ग्राम NaOH आ गया। मैं आगे बढ़ूँ, काम हो गया हम लोगों का, बच्चा लोग आंसर आ गया। क्या बोलोगे, इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा। बोलेंगे आंसर इज 2400 बाई 6300 इंटू 100, दिस विल बी आवर आंसर। इतने ग्राम सॉल्यूशन में 520 ग्राम, अरे यार क्या किया मैंने, ओह माय गॉड, क्या लिख दिया। 6300 ग्राम सॉल्यूशन में NaOH है, तो 520 ग्राम है इन 6300 ग्राम,
सो व्हाट विल बी इन 100 ग्राम, 100 ग्राम में कितना होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो क्या होगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा और ये हम भाग देते हैं, कितना आएगा यार ये 6 7 6 8 48 तो 6 8 48 करोगे तो ये 480 और 3 बटे 24 तो 5 8 पॉइंट समथिंग बहुत करीब आएगा। 24 तो मतलब 504 हुआ। ये 16 मतलब 160 दशमलव आया तो फिर 0 कर दोगे तो 1600। तो ये हो जाएगा मतलब 8.02 ऐसे कुछ 8.2 का आ रहा है क्या, 6 दूनी 12 राइट, 8.2 के आसपास। ओके हाँ सॉरी 160 यार 8.2 के आसपास आएगा 8.2 और फिर ये 40 हो जाएगा तो 8.26 के आसपास आएगा। ओके सो आंसर इज 8.26% वेट बाई वेट। प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं हमको ये बताओ आप लोग, बहुत ही करीब होगा उसके। बोलो हमको क्या निकालना है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया बताना है कि परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होगा, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH होगा। हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली सेपरेटली मास ऑफ NaOH इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, देन वी हैव कैलकुलेटेड मास ऑफ सॉल्यूशन और फिर हमको मालूम चल गया कि इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना ग्राम है तो व्हाट विल बी इन बोलो क्लियर। वाओ वाओ ठीक है, पर मज़ा आ गया। चलिए अब अगला सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। अगला सवाल ट्राई करते हैं, अब वो आप लोग पक्का करने वाले हो। इसी क्वेश्चन में बच्चों सेम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ। इन सेम बहुत अच्छे अनन्या एंड भारत एवरीवन, आप लोग बड़ा अच्छा सीखते हो। इसी क्वेश्चन में अब नाउ कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, जस्ट डू एवरीवन, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। जल्दी करो। ऐसा नहीं कि ये 8% वेट बाई वॉल्यूम है और ये 16% है, दोनों को जोड़ दिया सर 12 वाट 20% वेट बाई वॉल्यूम। नो वी कुड नॉट, यू नो, बिकॉज इट्स ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जल्दी करो, टाइम इज, अब मैं टाइम तुमको 1 मिनट देने वाला हूँ, 60 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट कर दूँ मैं, स्टार्ट्स नाउ या गुड। बहुत अच्छे शिवम, वेरी नाइस। ज्योति बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, क्या बात है, बहुत अच्छे, प्राउड ऑफ यू ऑल। अर्नव वेरी नाइस बेटा, विपिन यादव, यतीश वर्मा, अनन्या, एवरीवन, अनमोल, अविनाश मौर्य। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 1 एंड टाइम ओवर। सो ये देखो कि आपको अगर अभी पिछली प्रॉब्लम में आपको नहीं आइडिया था तो नहीं आइडिया तो 90 सेकेंड दिया, आप नहीं कर पाए, 90 सेकेंड्स में नहीं कर पाए, बट अभी आपको बता दिया मैंने। तो मैंने देखा कई लोगों के आंसर तो 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आना शुरू हो गए थे। सो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ये उसकी महानता है भाई। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे इसको, NaOH और हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो दोनों मिला के NaOH का मास कितना बच्चों, NaOH इज 520 ग्राम, 520 grams we have calculated, and the volume of solution is 2000 plus 3000, 5000 ml। ये बहुत आसान हुआ नहीं।
तो 5000 ml सोल्यूशन में इतना ग्राम है, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ NaOH इन 100 ml सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हम कहेंगे तो बहुत आसान हो गया, ये तो बड़ा आसान हो गया, लड्डू हो गया यार। 520 ग्राम है 5000 ml में, सो व्हाट विल बी द मास ऑफ NaOH इन 100 ml। और ये हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे, दुन्नू सुन्ना काट दो बच्चों। ये 50 और 520 है, तो 50 10 तो है, चला गया 10 और फिर 4 हो जाएगा, नहीं 10.4%। सो वेरी इजी। आप सभी ने सही किया है, कमाल, बहुत अच्छे। मतलब इतना जल्दी कोई सीखता है क्या यार? ये तो बुरा नहीं मान जाएगा कि मैं इतना कठिन हूँ फिर भी ये बच्चे इतनी आसानी सीख जा रहे हैं। क्या मजाक है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मैं नहीं बोला यार, क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए अभी और सवाल देता हूँ आपको मैं। अब सभी लोगों ने शायद कर लिया है, लेट्स सी। अब मोलैलिटी बताना है ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैलिटी बताना है आपको, इसका मोलैलिटी निकालना है। यस, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, कम ऑन, एंड टाइम इज नॉट मोर देन 1 मिनट। 60 सेकेंड ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा अब मैं, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी, मोलैलिटी पहले क्या है ये सोचना है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है, कितने मोल सोल्यूट हैं? थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है तो 90 सेकंड्स कर दे रहा हूँ मैं। ओके, तो आपके पास 1 मिनट अभी भी है, कम ऑन। First, we should think that what is the question. I mean, what we have to calculate, and then use given data accordingly. I mean, to approaching towards your answer, right? So here we have to calculate moles of solute in 1 kg solvent. ओहो, क्या कर रहे हो भाई? गाँव वालों, आंसर तो फेंको। क्या चल रहा है ये? जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी गुड शिवम, लास्ट 5 सेकेंड्स। 4 3 2 1 एंड टाइम इज ओवर। ठीक है रणव, बहुत अच्छे बेटा। चलिए डिस्कस करते हैं, एक बार समझाना होता है। नॉट बैड, नॉट बैड। लेट्स सी क्या करेंगे हम लोग। वी ऑल नो, एज वी ऑल नो हियर mass of NaOH we have calculated is 520 grams, and the mass of overall solution, is I think it's we have calculated 6300 gram ना बच्चों, it's a 6300 grams, yes है ना। ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये मास ऑफ सोल्यूट NaOH है। तो इसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दे हम लोग, we can get the mass of solvent which is water. तो mass of water is equal to this minus this. तो कर दो, और 0 और 10 में से 2 गया 8 एंड ये हो जाएगा 12 है ना। 12 में से 5 गया 7 एंड दिस वन ऑब्वियसली ठीक है 5780। ओके, दिस वन 0, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 12 में से 5 गया 7, ये 5 गया 57। ये क्या हुआ हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ वाटर। ये क्या हुआ मास ऑफ सोल्यूट विच इज NaOH। ये क्या है मास ऑफ सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। अब इसको हम 520 को 40 से डिवाइड कर दें, जो कि इसका मोलिकुलर मास है। तो इसका मोल आ गया, इतना मोल NaOH है इतने ग्राम पानी में। तो 1000 ग्राम पानी में क्या होगा? आंसर इज 520 बाई 40। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, हम कहेंगे आंसर इज 520 बाई 40 मोल है, इतने मोल्स हैं 5780 ग्राम में। तो हाउ मेनी मोल्स विल बी इन 1000 ग्राम्स।
इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी मोलैलिटी। बड़ा आसान है तो यार, इसको सॉल्व करें मोलैलिटी आ जाएगा। मास ऑफ सोडियम में कन्फ्यूजन था बेटा, अब तो समझ गए होगे। 100 में 8 तो 200 में 160 एंड वी जस्ट एड अप। ओके ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई और आप सवाल बना लोगे। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। नाउ कैलकुलेट मोलैरिटी। कैसे बहुत खेल है इसमें, तो कैलकुलेट मोलैरिटी। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चों। अब कैपिटल एम निकालो तो ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट, मैं पता है इसमें खूब प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ आपका। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कितना टाइम चलेगा? 90 सेकंड दे देते हैं, 90 सेकंड्स। ओके चलो लेट्स हैव 90 सेकंड्स बिकॉज हियर वी हैव लिटिल बिट कैलकुलेशंस। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, फटाफट आंसर फेंको भाई। ज्योति दीदी ने तो आंसर दे दिया, हनु बहुत अच्छे, एवरीवन, वंशिका, ब्यूटी, क्या बात है, यतीश, अर्णव, वाह वाह वाह, क्या बात है, यह बात बहुत बढ़िया। अनन्या, शिवांगी, एवरीवन वेरी गुड। अरे यार आप लोग तो बहुत पहले आंसर कर दिए। नैन्सी, खुशबू, दिव्या, विभा, गुड। लास्ट 5 seconds, 4, 3, 2, 1 एंड टाइम इज ओवर। ग्रेट, आप लोगों ने बड़ा बड़ा देखो, सीखते ही आप लोग अटैक कर देते हो, लेकिन ये ध्यान रखना परीक्षा तक भूल मत जाना। इतना डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि बाकी सारे चैप्टर हमारे लड्डू हो जाएंगे, फटाफट खाते चले जाओगे, समझ रहे हैं? बढ़िया। खुशी, अरे वाह क्या बात है, खुशी दीदी को मैं पहली बार आंसर करे सुन रहा हूँ। दीदी आंसर किया करो, यहाँ तो मैं नाम से ही बच्चों को जानता हूँ, तेजस, समर्थ, है ना। ये तो बड़ी विडम्बना है भाई, बच्चों को नाम से ही जानना हूँ। ठीक है चलो, वेरी नाइस। लेट्स सी, हमको मोलैरिटी निकालना है। तो कितना मोल था वो? 520 ग्राम था NaOH बाई 40, इतना मोल हुआ। अरे यार ये तो बहुत आसान था। अरे र इतना मोल NaOH था। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर, तो 1 लीटर में कितना हुआ? बाई 5 करना था। ओ हो इतना आंसर, माय गॉड, तो कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। 52/20 है आंसर। क्या बात है यार, 20 दूनी 40, 12, 120, 20 छके 120, इतना मोलर 2.6 मोलर हो गया है। ज्योति थैंक यू। तो कुछ ज़्यादा आसान नहीं है, एक लाइन में आंसर आया। मैंने 90 सेकेंड्स क्यों दिया था भाई? आई शुड गिव 30 सेकेंड्स यार। नहीं बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 520। वी हैव कैलकुलेटेड नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव यूज्ड इन दिस प्रॉब्लम, 520/40 एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 325। ऐसे ही किया आप लोगों ने ना, कोई और तरीका यूज़ किया लंबा वाला, है ना। इट्स वेरी इजी। चलिए, आई बिलीव कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दीदी 2 लीटर ये है और 3 लीटर ये है, तो 2 लीटर में 3 लीटर मिलाएगी बिटिया तो कितना हो जाएगा रे? 5 लीटर हो जाएगा। नहीं, वाह, हाँ ठीक है, आप कर लोगे, ग्रेट। चलिए, तो हमने सब कर लिया और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशन की थी। अब मैं आपको कुछ और पढ़ाता हूँ। तो मैंने आपको अभी तक जो पढ़ाया, हाँ थैंक यू अंशिका, वेरी नाइस। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया मोल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट था जो हमने कवर अप कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट, POAC, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बेसिक मोल होता क्या है,
So we have covered all the portions or the important portions of the basic concept of chemistry. Along with this, I have suggested you in my previous class, you just cover whole NCERT. Selection तुमको पाना है, तुम्हारे पापा मम्मी और टीचर को नहीं. We all are facilitator, अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. सो यहाँ पे मैं आज के क्लास को कवर अप करने जा रहा हूँ. कुछ और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंटेंट हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उनको कवर कर ले रहा हूँ. ठीक है, तो आज ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग. लेट्स सी. और खूब क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना सीखोगे. सब बराबर नहीं सीखता है. हमको कुछ बातें थियरी की अपनी औकात है. थियरी से हम मान लो 70% सीख गए, तो अब तुम थियरी को 100 बार पढ़ लो तो उससे नहीं सीखोगे. फिर आगे सीखने के लिए आपको सवाल बनाना होगा. ओके बच्चों, राइट. नाउ सी, प्रिसीजन एंड एरर. ये प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, हम ये समझते हैं. जल्दी समझाता हूँ तुमको एक लाइन में. वो शूटिंग होता है ना, डुम डुम डुम, हैं ऐसे निशाना मारते हैं. तो जब वो ध्यान समझना, जब जहाँ निशाना, मान लो किसी ने निशाना मारा और उसके निशाना हमेशा एक ही जगह के आसपास लग रहे हैं. वो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से. मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बड़े में, मैं आपको बड़े में दिखाता हूँ. मान लो किसी को यहाँ पे स्ट्राइक करना है, यहाँ पर ऐसे निशाना मारना है, ऐसे दो से टक टक टक. कभी आपने किया है सब? और वो निशाना मार रहा है, उसका निशाना यहाँ 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 बार बार आ रहा है, यहाँ आ रहा है. तो जहाँ मारना है उससे दूर है, लेकिन जहाँ जा रहा है बार बार वहीं जा रहा है. मतलब जो वैल्यूज़ मिल रही हैं पास मिल रही हैं. तो इसको बोलते हैं प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है. एक्यूरेट मतलब जहाँ मारना है वहीं मार रहा है तो एक्यूरेट माना जाएगा. तो जहाँ मारना है वहाँ नहीं मार रहा है, दूर जा रहा है बट वो वहीं पर लगातार गिर रहा है. इट इज़ क्या बोलते हैं इसको? इट इज़ प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट. ये सब एग्जाम में सवाल में नंबर देंगे आपको बच्चों. कम ऑन, नोट ध्यान समझ लो इसको. एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना. मैंने क्या बताया आपको? अगर आपको निशाना जहाँ मारना है, सपोज मुझे यहाँ शूट करना था, मेरे यहाँ निशाना तो नहीं लगा, वहाँ लग रहा है, लेकिन बार बार उसके पास में लग रहा है. तो ये सब वैल्यूज़ क्या है? प्रिसाइज हैं, आपस में क्लोज वैल्यूज़ हैं बट नॉट एक्यूरेट. दूसरा समझो, अगर हमने निशाना लगाया और मेरे निशाना यहाँ लगना शुरू हुए ऐसे. अच्छा नहीं, थोड़ा मिटाता हूँ मैं इसको. अरे यार, ठीक है. मान लो मुझे यहाँ मारना था. ओके, यहाँ मारना था. ठीक है, मैंने निशाना लगाया बच्चों, और हुआ क्या, मेरा एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ, ऐसे आ रहा है. मेरा निशाना देखो जहाँ मारना है उसके आसपास है, उसके आसपास है. ये 4 नंबर परीक्षा मिलने वाला है बहुत आसानी से. उसके आसपास तो है ना, बट ये वैल्यूज आपस में क्लोज नहीं है जितना ये क्लोज है. तो दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, है ना. एक्यूरेट क्यों है? जहाँ मारना उसी के पास में मार रहे हैं. प्रिसाइज क्यों नहीं है? वो जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो पास नहीं है. एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज. ओके. लेकिन तीसरा देखो, मुझे जहाँ स्ट्राइक करना है, मेरा जो निशाना है वो उसके बहुत करीब है और ये सारे वैल्यूज पास हैं. तो दिस इज सेड टू बी प्रिसाइज as well as accurate. This one is accurate but not precise. This one is precise but not accurate. This one is both precise and accurate. बताओ समझ गए? बोलो समझे नहीं समझे बच्चों? जल्दी बोलो. Have you all understand these concepts? Precise, precise but not accurate but not precise. वाओ, क्या बात है, बहुत बढ़िया. बहुत. ये देखो, आज आंसर नहीं किया है, अभी बोला यस सर. सुष्मिता नायक, बेटा आंसर किया करो. वेरी गुड. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अब मैंने जो आपको समझाया बहुत अच्छे. तो क्या मीन्स? क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी. जो हम बहुत सारा मेजरमेंट कर रहे हैं वो आपस में क्लोज हैं, तो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रिसाइज. ओके,
वेरी नाइस। मान लो किसी वेट ऑफ राम जो है 80 किलोग्राम के हैं, हमने उनका मेजरमेंट किया तो क्या आया 75.4, 75.6, 75.8, 75.5. So these values are far away from 80, but these values are quite close to each other and therefore precise but not accurate. Okay, very nice. Now अगर राम का मास 80 किलोग्राम है, his weight to be 80 kg, and we have calculated two times. One is 79 kg and the one is 81 kg. So these are away from each other, but these two are close to 80 kg. So this value is accurate but less precise. Precision कम है. अगर वैल्यू ऐसे आ जाए 79.9, 80.2, 80.1, so it's both precise as well as accurate. Okay? तो मैंने आपको समझा दिया कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है और आप सभी लोग समझ गए। बहुत बढ़िया, ठीक है आजम, मैंने नहीं देखा होगा। चलो अब इसका आंसर करो फटाफट, बताओ ये क्या है? प्रिसाइज, एक्यूरेट, एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। टाइम इज 30 सेकेंड्स। चलो जल्दी करो फटाफट, जल्दी जल्दी, कम ऑन भाई, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ दो ये जो है प्रिसाइज, एक्यूरेट क्या है ये? जल्दी जल्दी, कम ऑन एवरीवन, 45 सेकेंड्स, थोड़ा एकदम टाइम लगेगा। प्रिसाइज, एक्यूरेट, एक्यूरेट, प्रिसाइज, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट, जल्दी। क्या बात है, 30 सेकंड में ही कर दिए, फालतू टाइम बढ़ा रहा था। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 एंड 0। बहुत अच्छे। क्या हुआ ये? प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, है ना, एक्यूरेसी से दूर है। वेरी नाइस। रुक जाना नहीं। चलो देखो, नाउ एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे यूज करें। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ये अनमोल गड़बड़ कर दिया है, ये कह रहा दोनों है। नहीं यार, एक्यूरेट से दूर था वो, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। गुड। सो सी हियर, कैलकुलेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम लोग कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखें। वाई वी आर टेकिंग केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर जानते हो? नहीं जानते? अरे बाबा नागदेव के चेले और नहीं जानते? ले, ऐसे कैसे होगा? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग, जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी है, मैं कहूँ कि वहाँ कितने लोग या क्या कितने लोग हैं वहाँ का, या भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो कहता है कि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ इतने लाख हज़ार, गिनती में बोल देता है। हमके पगला गए हो तुम जिसमें गिनती बोल रहे हो उसी में कई तो पैदा हो गए, तो कैसे गिनती तुम्हारी करेक्ट है? मतलब इतना बोलो 140 करोड़ के आसपास है, ठीक है चलेगा। अब 140 करोड़ और गिनती तक तुम ले आया, इकाई दहाई तक ले आया, ये कैसे संभव है? तुम्हारे बोलते बोलते कई तो पैदा हो गए। तो मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं कि जितने डिजिट पे हम कॉन्फिडेंट हैं, अब प्लस एक जिस पे हम लोग डाउटफुल हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ओके, जितने पर हम कॉन्फिडेंट हैं प्लस एक जिस पे हम डाउटफुल हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? जैसे मान लो इसमें हम लोग कुछ ध्यान रखते हैं, जल्दी ले आ जाओ बच्चों, शुरू। हमारे पास डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 हुआ एंड दीज आर नॉन जीरोज। तो सारे नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, ऑल नॉन जीरोज और ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब जीरो कहानी सुनो। अगर ये पहला रूल हो गया। रूल नंबर 2, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आएगा तो वो निश्चित तौर पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब मैंने लिखा 4, 0, 1, 0, 2, है ना,
तो ये जीरो दोनों देखो नॉन जीरो के बीच में है, तो यहाँ कुल कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। क्लियर बच्चों? तो नॉन जीरोज और ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा, और अगर कोई जीरो मतलब मैंने लिखा 0.0012340 ऐसे, तो बहुत ध्यान सुनो भाई, मामला ख़त्म होने वाला है, 4 नंबर मिलने वाला है। ये जो पहले आते हैं इनको बोलते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो मतलब पहले आए, जो गधवा बाद में आया है इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। इट इज़ ट्रेलिंग जीरो। ओके, तो लीडिंग जीरो जो होते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ट्रेलिंग जीरो कहानी है। ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल के बाद आया है, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद आया ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो वाह, मामला ख़त्म। अरे अरे इतना आसान है प्रिंस भाई, समझ गए आप लोग सभी लोग। ये जो लीडिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ये जो ट्रेलिंग जीरो है अगर दशमलव के बाद आया, डेसिमल के बाद आया तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वाह, कुछ 2-3 रूल और हैं, वही बोल देता हूँ आपको मैं। अगर हम साइंटिफिक नोटेशन करते हैं, मान लो 2.40 × 10 की पावर कुछ किया मैंने, मान लो 72 किया, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। ये कुल इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके, सो इफ वी आर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस इन दैट केस, इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बढ़िया, आप लोग पहले सीखे हुए हो, मैं ज़बरदस्ती सिखा रहा हूँ है ना। चलिए, ज्योति कह रही क्यों नहीं लेते हैं? बेटा मैंने बताया ना कि इसके लिए सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम सिर्फ ऐसा रूल बना रहे हैं कि जितने पे हम कॉन्फिडेंट हैं उसको हम काउंट करें, प्लस लास्ट जिससे कॉन्फिडेंट नहीं है। तो डेसिमल में के आगे जो हम जाते हैं, तो अगर डेसिमल नहीं है वहाँ पे ना, तो उसमें हम लोग ऐसे जीरो लिख सकते हैं जिसमें हम लोग डाउटफुल होते हैं, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर डेसिमल नहीं है, हम 0 लिखते चले गए हैं, तो उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उसमें लास्ट नॉन जीरो ही सिग्निफिकेंट होता है। ओके, ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अच्छा, एक और बात है, अगर कोई एक्यूरेट नंबर हुआ, एक्यूरेट नंबर के वहाँ कितने लोग थे, तो 500 लोग हैं, तो 500 इज मतलब इट्स मतलब वी आर सेइंग इट्स मतलब एक्यूरेटली, जो एक्यूरेट नंबर होते हैं वो पूरी तरह, एक्यूरेट नंबर जो होते हैं वो पूरी तरह सिग्निफिकेंट होते हैं। मतलब 500 लोग हैं, मैंने कहा वहाँ पे 5000 लोग हैं, ध्यान सुनो, 5000 मेन आर देयर, 5000 आदमी थे या हैं वहाँ पर। इट्स ए एक्यूरेट नंबर, सो इन दिस केस दिस जीरोज विल बी काउंटेड, इनको सिग्निफिकेंट फिगर में हम लोग लेंगे। क्लियर, मेरी बात समझ आएगी आपको? तो एक्यूरेट जो नंबर होते हैं उनके उन जीरोज को हम काउंट करते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर प्रभावित नहीं होगा। मतलब मान लो 2.4 मीटर है और आपने सेंटीमीटर में लिखा 2400 सेंटीमीटर, आपने ये कैलकुलेशन में नहीं, एक्सपेरिमेंट को प्रभावित करने के लिए होता है। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट को। तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? 2, तो यहाँ भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। बात मेरी समझ में आई क्या? सिग्निफिकेंट फिगर वोंट चेंज बाय चेंजिंग द यूनिट्स। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, शानदार हो भाई। चलो आ जाओ, आंसर करो, बताओ फटाफट। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ तो जरा मुझे। 0.00102 कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ बच्चों जल्दी से। अरे यार तुम लोग बहुत तेज हो, तो बाढ़ ला दी है। यस, बिल्कुल सही हो, आंसर इज 4। आंसर इज 4। यू ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रेट, ऐसे सीखोगे तो फिर तो यार
फिर कुछ भी कर सकते हो, बस घर पे मेहनत करना है आपको, बहुत अच्छे हो। ये हमारा काम ख़त्म हो गया। अब मैं सीधे आज के काम पे आता हूँ जो पढ़ाना चाह रहा हूँ। सब लोग सही बता रहे हो, गजब, बहुत अच्छे, वंडरफुल। एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों, जब हम लोग जोड़ते और घटाते हैं तो आंसर हमको डेसिमल का ध्यान रख के देना होता है। जो जितने को जोड़ घटा रहे हो उनमें जो सबसे कम डेसिमल प्लेस पे जो होता है उसमें आंसर करना होता है। उससे ज़्यादा होगा तो राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे यहाँ हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, 1 2 3, इनको ऐड किया तो सबसे कम वाला देखते हैं, रूल नोट करते आना है ना। यहाँ देखो डेसिमल के 1 प्लेस पर है, तो हमारा आंसर भले इतना आया है, हम इसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 1 प्लेस पे लेके आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, हमेशा मैं आपको सोचने के लिए बोलता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो, ध्यान समझना, मैं किलोग्राम के बटखरा से टमाटर तौल रहा हूँ। अब कोई लड़का आया मेरे पास को टमाटर दिया, मैं कहा ये ले जाओ, ये टमाटर जो है तुम्हारा टमाटर 2 किलो और 300 ग्राम है। और लड़का नाश्ते हुए चला गया। उसके पिताजी कह रहे हैं कि 300 ग्राम कैसे मालूम चला भाई उसको, वो तो खाली किलोग्राम का बटखरा रखा है। बहुत गौर समझना, वहाँ गड़बड़ी हो गई है। आप 1 किलो के बटखरे से 300 ग्राम कैसे मेजर कर सकते हो? तो उसमें एरर है, बात समझो आप। वी कुड नॉट टॉक अबाउट दैट। इसलिए हमने जो कैलकुलेशन किया और डेसिमल के 1 प्लेस तक किया है, तो हाउ कैन वी आंसर मोर देन दैट? नहीं, तो हम इसका आंसर इस तक करेंगे। क्लियर? ठीक है। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, सॉरी डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, तो जितने का कर रहे हैं सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले में आंसर करते हैं। हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के मिनिमम प्लेस को देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान रखते हैं। वाह, समझ में आया आपको? जैसे 4.0 इंटू इसको हमने गुणा किया, इतना आया। इन दोनों में यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। सो वी हैव टू आंसर with minimum significant figure of the any of the participant. So here 2, so answer will be in 2, तो 8.0 हो जाएगा। ठीक है। Now अब राउंड ऑफ कैसे किया मैं आपको वो बता देता हूँ। मैंने क्या किया, the result must be reported with no more significant figures as in the measurement with the few significant figures। मेजरमेंट में जितना हमने किया उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर से बोलूँगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में डेसिमल के मिनिमम प्लेस तक, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम देखते हैं हम लोग। क्लियर? वाह, बहुत अच्छे। नाउ तो हम लोग राउंड ऑफ कैसे करें? राउंड ऑफ का ये मैडम बहुत सोच रही हैं, परेशान है, सोच कैसे करें। लेट्स सी बताता हूँ मैं आपको वैसे पता ही है। राउंड ऑफ करते हैं, मान लो मतलब 4.023 ऐसा कुछ है। मान लो मुझे कह रहा है कि आंसर को आपको डेसिमल के 2 पर देना है, इसको हमें गायब करना है। राउंड ऑफ करना मतलब छांट के निकाल देना है। तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जिसको गायब करना है, अगर दिस क्वांटिटी इज लेस देन 5 तो वो चला जाएगा और इसको पता ही नहीं चलेगा। नहीं तो अगर ये 3 है या 5 से कम है मतलब, तो ये 2 ही रहेगा। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ चेंज। बट यस, बहुत अच्छे। बट अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, मतलब ये इसका आंसर 4.02 हुआ। बट अगर इफ टू 4.028 और इसको राउंड ऑफ करना है हमको, सो आंसर विल बी 4.03। बहुत अच्छे। एंड ये तो 5 से कम ज़्यादा की बात हुई। अगर ये 5 हो जाए, 4.025 हो जाए और इसको राउंड ऑफ करना है, देन व्हाट वी विल डू? बच्चों ध्यान समझो, अगर ये 5 हो जाएगा तो इसके पहले वाले को देखते हैं। अगर ये इवन नंबर होगा तो नो चेंज। अगर ये ऑड नंबर होगा तो 1 बढ़ा दोगे, 1 इंक्रीज कर दोगे। जैसे अभी ये इवन है तो आंसर विल बी 4.02। बट अगर ये 4.035 होता, इसको हम लोग राउंड ऑफ करते, इट विल बिकम्स 4.04। समझ गए आप लोग?
5 से कम होगा तो कोई बदलाव नहीं, 5 से ज़्यादा होगा तो एक बढ़ा दोगे, एंड 5 होगा तो हम जस्ट बगल वाले को देखेंगे। यस, बहुत अच्छे अनन्या। अगर ये इवन होगा तो नो चेंज, ऑड होगा तो एक इंक्रीज कर देंगे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सीख रहे हो आप लोग, खतरनाक, शानदार, ज़बरदस्त। चलो मुझे उम्मीद है कि आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया है। एक छोटा सवाल हम लोग कर लेते हैं चलते चलते क्विज के रूप में। मैं 1 मिनट टाइम ले लेता हूँ आपका टाइम, हाँ मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है। और ये मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह समाप्त हो गया। अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा मैं यूडियोमेट्री, गैस एनालिसिस। ओके, सो सी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% प्योर Na2CO3। मतलब ये Na2CO3 कैसा है कि 100 ग्राम लोगे तो इसमें 95 ग्राम Na2CO3 होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% प्योर Na2CO3 मोलरिटी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 लीटर्स ऑफ दिस वन। Na2CO3 95% प्योर है तो कितना लिया जाए, कितने ग्राम लिया जाए अगर मुझे ऐसा सॉल्यूशन बनाना है तो, मतलब 5 लीटर 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो। वंशिका क्या बोल रही है, सर एक बार 5 के बाद 0 होगा वो वाला नहीं भी बता दीजिए। 5 के बाद 0 होगा मतलब आई कांट गेट इट। राउंड ऑफ में बेटा अगर बोल रहे हो तो आई मीन 5 के बाद 0 होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई मीन 5 को रिमूव करना है, उसके पहले ऑड होगा तो एक बढ़ जाएगा, इवन होगा तो नो चेंज, है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। टाइम इज 60 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है कितना Na2CO3 लिया जाए कि हम उससे ये सोल्यूशन बना सकें, 5 लीटर 0.5 मोलर सोल्यूशन। कम ऑन एवरीवन, जी एक अलग फ्लेवर देना चाहता हूं आपको। फाइव सेकेंड्स, 4, 3, 2। तुम लोग ट्राई किए नहीं किए भाई, अंड बंड बात में ही रह गए। कौन तो कह रहा सेकंड चैप्टर क्या होगा, वो किसी ने आंसर भी दिया सर यूडियोमेट्री होगा। अब देखो यूडियोमेट्री मेंशन नहीं है ना चैप्टर कहीं पर, बट वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मेंशन नहीं है ना, बट वो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी, हमको कबड्डी नहीं खेलना है, कबड्डी 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 पाला छू के भाग गया। हमको वो पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव हो सकें। जैसे भी कह रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, अरे बेटुआ तुमको इतना सिखा दिया हूँ मैं, वो सब लॉज अभी इतना काम का नहीं है, तो पढ़ो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, राइट। वैसे मैं तुमको वीडियो शेयर कर दूंगा, मैं किसी पहले पढ़ाया हुआ हूँ, but it's really not required too much. You just go through the NCERT and you will understand it. Okay, so we should just focus on the content which are really meaningful for us rather than playing kabaddi 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 और पूरा पाला छू के भाग गया, कुछ नंबर ही नहीं आया, ठीक है। so we should just focus accordingly, right बेटा। और मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, या आप देख लेना L1 एस्पायर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसमें यूट्यूब में वो आपको मिल जाएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है पहले, ठीक है, देख लेना। कम ऑन, ये निकालना है, देखो मोल निकाल लेते हैं, कितना मोल चाहिए हमको Na2CO3। तो 5 लीटर 0.5 मोलरिटी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इज 2.5 मोल्स चाहिए। तो 2.5 मतलब कितना मास होता है, तो Na2CO3 का मास निकालो, 23 इंटू 2 इट्स 46 हुआ है। 46 तो हो गया Na2 और ये हो गया 60, मीन्स 106। इसके 1 मोल का मास है, हमें 2.5 मोल चाहिए, तो इनटू हम 106 कर देंगे, इसका मास आ जाएगा, इतना हमको चाहिए। नाउ बहुत ध्यान समझो, अगर हम 100 ग्राम लेते हैं मिक्सचर तो इसमें 95 ग्राम ही Na2CO3 है, बाकी सब अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं। तो मान लीजिए W आ गया सपोज, तो हम कहें भैया
अगर हमें 95 ग्राम चाहिए तो हम 100 ग्राम लेते हैं मिक्सचर, बिकॉज ये 95% ही प्योर है। तो अगर हमें W ग्राम चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा, 100/95 × W। जस्ट कैलकुलेट W फ्रॉम हियर, प्लेस हियर एंड गेट द आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, मज़ा आया होगा। मोल हम लोगों ने बड़ी थॉरली, आपने देखा, मैं बिना घबराए, बिना जल्दीबाजी किए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था ये मोलरिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, व्हाटएवर, डेंसिटी वगैरह सब पे बहुत आराम से काम किया, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस पे काम किया। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एंड देन आई हैव टू कंक्लूडेड द लेक्चर टुडे बाय एक्यूरेसी, प्रिसीजन, significant figure, round off rules, है ना। So we have gone through all this concept and you guys are wonderful, amazing. I am very lucky teacher to have students like you all. You all are beautiful. So I love all of you. मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, हम लोग की जो ये दोस्ती बनी है, ये रिजल्ट में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली ढोलक पीटते रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूडियोमेट्री के साथ में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।